नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं सेब नहीं है, सेब की तरह दिख रहा यह पलम है। और पलम हिमाचल प्रदेश का नहीं बल्कि फ्रांस का है। फ्रांस की किस्म को यहाँ पर विकसित किया है और फ्रांस की किस्म को यहाँ पर पहला सैंपल सोलन सब्जी मंडी में आज इस पलम का पहुँचा हुआ है। देश में पहली बार इस पलम का उत्पादन हुआ है और सोलन सब्जी मंडी में इस पलम ने दस्तक दी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त जो पलम दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेब के आकार का दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में सेब का उत्पादन काफी कम हुआ है और ज्यादातर सेब का आकार इसी तरह का नजर आ रहा है जिस तरह का इस वक्त आपको पलम दिखाई दे रहा है। सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त तस्वीरें हैं और दीपक सिंघा जी है जिन्होंने इस वैरायटी को विकसित किया है और सोलन सब्जी मंडी में आज ये सैंपल लेकर आए हुए हैं। फ्रूट एसोसिएशन के ये प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, उनसे हम थोड़ा जानेंगे भी। और पहली बार सोलन सब्जी मंडी में पलम की यह वैरायटी पहुंची हुई है। पहला किस्म सैंपल आप देख रहे हैं, सेब की तरह बिल्कुल पलम यह दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जब ये पलम पहुंचा तो सबने यही सोचा कि सेब है, लेकिन दीपक जी ने बताया कि सेब नहीं बल्कि पलम है और रूबी किस्म है जो फ्रांस की है। फ्रांस में काफी फेमस यह जगह है। तो दीपक जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आपने पलम की नई किस्म विकसित की है तो पहले उसकी थोड़ी जानकारी दें। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कहाँ ये पलम लगाए हुए हैं? मेरा नाम दीपक सिंह है, मैं प्रेसिडेंट हूँ स्टोन फ्रूट एसोसिएशन हिमाचल का। तो हम कई नई किस्मों में रिसर्च कर रहे हैं और उसमें से एक प्लम हमने ये यूरोप से इंपोर्ट किया है और उसके पौधे हमने हिमाचल में लगाए हैं। तो ये मेरा बाग कोटगढ़ में है, 6500 की हाइट में है और इस वैरायटी को हम रूबी क्रंच कहते हैं और इसी टाइम ये मार्केट में आएगा। ये फ्रांस की सबसे बेहतरीन वैरायटी है। इसकी वैल्यूएशन कर रहे थे तो नेक्स्ट ईयर हम इसको कमर्शियल लेवल पर लॉन्च करेंगे। तो मेरा सोचना है कि ये जो प्लम है ये कम से कम 150-200 रुपए किलो बिकना चाहिए। बाकी तो बागवान या खरीदारी इसको डिसाइड करेंगे इसका क्या रेट है। तो ये है रूबी क्रंच फ्रॉम फ्रांस। सर, यदि बात करें, क्योंकि आपने कोटगढ़ की बात बताई है कि कोटगढ़ में लगाया हुआ है, कोटगढ़ की जो पहचान है वो सेब के लिए ज्यादा है, तो क्या आपके मन में सोच आई कि पलम को भी विकसित किया जा सकता है? ये जो पलम है रूबी क्रंच बता रहे हैं आप, ये क्या हाइट में ही पैदा होता है कि मैदानी क्षेत्रों में भी? ये जो प्लम है ये 5000 की ऊपर की एलिवेशन में लग सकता है। कोटगढ़ पहले सेब से ही पहचान थी सेब की, पर अब जो रिप्लांटेशन की प्रॉब्लम आ रही है हम स्टोन फ्रूट की ओर जा रहे हैं जिसमें चेरी भी है, एप्रिकॉट भी, प्लम भी है। तो जो उसलिए हम कोटगढ़ क्षेत्र में पहले लगाएंगे और अगली साल हम 2-3 और जगह में इसकी वैल्यूएशन करेंगे और देखेंगे ये इसकी कितनी कैलिबर इसका कितना ज़्यादा होगा। और मुझे लगता है कि इससे भी ज़्यादा इसका कैलिबर हो सकता है जो अभी आप इसकी फ़ोटो देख रहे हो। सर, यदि बात करें जिस तरह का इस बार हिमाचल प्रदेश का मौसम रहा, पहले बर्फबारी कम हुई उसके कारण सेब का उत्पादन कम हुआ, फिर बारिशें बहुत अधिक हुई, ओलावृष्टि हुई, तो इन जो मौसम का परिवर्तन हो रहा है उसका क्या असर पलम पर देखने को मिल सकता है जो फ्रांस की किस्म है? जहाँ तक प्लम की बात है तो जितना ही हार्वेस्ट से पहले अगर 1 महीने पहले अच्छी बारिश होए तो प्लम का आकार बड़ा हो जाता है। तो ये जो बारिश हो रही है, जहाँ तक प्लम की बातें हैं तो प्लम को तो ये बेनिफिट करेगा ही करेगा। तो और इसमें इनके पत्तों में ज़्यादा फंगल डिजीज नहीं आती तो पत्तीझड़ नहीं होगा। तो जितनी ज़्यादा बारिश होगी तो प्लम को एडवांटेजेस है सेब के मुकाबले। यदि जैसा हम देखते हैं कि जिस तरह की बर्फबारी होती है तो उसमें सेब का उत्पादन अधिक होता है, तो पलम के लिए बर्फ की कितनी आवश्यकता है जो ये वैरायटी है? जहाँ तक बर्फ की बात है, प्लम को कोई बर्फ नहीं चाहिए। ये मिड चिल वैरायटी होती है, इसको चिलिंग आवर्स 400 की चिलिंग आवर्स ही होती है। बर्फ का इसका कोई लेना देना नहीं होता है।
सिर्फ हाँ हार्वेस्ट से कोई 20-25-30 दिन अगर अच्छी बारिश हो जाए तो ये प्लम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्योंकि आपकी पूरा एरिया वहाँ पर सेब उत्पादन के लिए ही जाना जाता है, तो उसमें कीटनाशक दवाओं का भी काफ़ी छिड़काव होता है और खाद का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है, काफ़ी खर्चे इस वक्त सेब पर हो रहे हैं, तो उसकी बनिस्बत पलम पर कितना खर्चा आएगा? ऐसा होता है कि अगर सेब में 100 रुपये का खर्चा आएगा तो प्लम में सिर्फ 10 रुपये का खर्चा आएगा। इसमें कोई स्प्रे नहीं करनी पड़ती, इसमें सिर्फ एक तेल की स्प्रे करनी पड़ती है और एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे करनी होती है। उसके अलावा इसमें कोई खर्चा नहीं है, खाद भी कोई ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती है। तो यानी कि अगर सेब में 100 रुपये का खर्चा है, प्लम में सिर्फ 10 रुपये का खर्चा है। तो ये जो वैरायटी आपने विकसित की है, अभी कितने एक बड़ा एरिया लगाने की योजना है आपकी? देखो अभी तो मेरे पास सिर्फ 2 ही पेड़ थे, हम इसकी सैंपल टेस्टिंग कर रहे थे, तो मुझे तो बहुत अच्छा प्लम लगा है। और लुधियाना मार्केट में भी मैंने आड़ती से पूछा था तो वो तो बहुत खुश थे इसको देखकर। जो आजकल जो इम्पोर्टेड प्लम आ रहा है वो तो ना टेस्ट में ठीक है ना उसका कार इतना बड़ा है, वो भी 100 रुपये बिक रहा है। तो ये तो हमारा यहीं का, इसमें टेस्ट भी अच्छा है, कीपिंग क्वालिटी भी अच्छी है, तो मुझे लगता इसका काफ़ी अच्छा फ्यूचर है। तो नेक्स्ट ईयर हम इसको कम से कम 1-2 बीघे में आगे ले जाएंगे और बाकी बागवान को भी मैं चाहूँगा वो भी थोड़े बहुत लगाए और अकॉर्डिंगली एक्सपेंशन मोड में नहीं, तो जिन 2 पेड़ों में आपने बताया कि वहाँ पर पलम लगा हुआ है, तो कितना की उत्पादन हुआ है इस बार, अगर किलो या क्विंटल के हिसाब से? अगर तो हम किलो की बात करें तो पहला सैंपल था, तो पहला सैंपल तो 3 किलो पर ट्री आया था। पर अगर इसका ऑप्टिमम देखें तो कम से कम कोई 20-25 किलो आ सकता है, यानी कि एक पेड़ से आपको 4-5 हज़ार का प्लम निकल सकता है, यानी कि 8 साल के बाद। सेब के बाद अच्छा विकल्प बागवानों के लिए हो सकता है पलम, आपका मानना है? हाँ, ये हो सकता है, पर अगर हमें बिल्कुल ठीक वैरायटी लगानी होगी, अगर हम गलत वैरायटी लगाएंगे तो शायद दाम वो नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। एक बार और नाम बता दो इसका, कौन सा है? ये रूबी क्रंच है, फ्रांस में इसकी ब्रीडिंग प्रोग्राम हुई है और अंदर से लाल है ये खाने को, और इसका बहुत बेहतरीन टेस्ट है। और जो मिठास की बात करते हैं, इसका जो ब्रिक्स लेवल 16 ब्रिक्स लेवल है, जो बाकी इंडिया में प्लम्स है उनका ब्रिक्स लेवल की 12 से 13 है, तो 16 ब्रिक्स लेवल में इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा माना जाएगा। पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इधर देख ले जरा देने वाला। और इस वक्त आप जो पलम देख रहे हैं ये रूबी क्रंच है, और रूबी क्रंच फ्रांस की किस्म है। सैंपल लेकर यहाँ पर आए हुए हैं और आप देख रहे हैं जो यहाँ के सबसे बड़े आड़ती हैं काका भाई, उनको ये भेंट किया जा रहा है ताकि वो इस पलम को अगली बार यहाँ पर बेचें। पहला सैंपल सोलन सब्जी मंडी में पहुंचा है। फ्रांस का यह बहुत धन्यवाद। फ्रांस का यह पलम है और फ्रांस की इस वैरायटी को कोटगढ़ में विकसित लगाया गया है। और दीपक सिंघा जी आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं और उनका मानना है कि बागवानों के लिए ये एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है आने वाले समय में। इसके लिए बर्फ की भी कम आवश्यकता है और यदि बर्फबारी कम होती है तो तब भी पलम की अच्छी पैदावार हो सकती है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। और हिमाचल प्रदेश के जो दीपक जी हैं, दीपक जी फ्रूट एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और इस तरह से नई नई किस्म विकसित करने में लगे रहते हैं। और रूबी क्रंच फ्रांस की वैरायटी यहाँ लेकर आए हुए हैं और देखते हैं कि आने वाले समय में रूबी क्रंच बागवानों की कैसे तकदीर को बदलता है। पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत